आज हम लोग कुछ इडियम फ्रेजेस देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 160 तक देखा था और अब उससे आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक इडियम फ्रेज लेते हैं, उसका उसको अच्छे से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसका मीन देखते हैं, इंग्लिश में मीन देखते हैं क्या होगा, और फिर हिंदी में मीन देखते हैं, और फिर यूजेस देखते हैं। जिससे कि क्या होता है, डेली लाइफ के यूजेस देखते हैं, जिससे क्या होता है वो वर्ड्स जो है वो हम लोग रिलेट कर पाते हैं और ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ता, आसानी से हम लोगों को माइंड में हम लोगों के सेट हो जाता है और बस एक बार हम लोग देख लेंगे और बस आ जाता है। अगर हम लोग कहीं भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, क्रैक करना है, तो उसको समझना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड्स देखते हैं। अगर आप लोगों ने पहले के वर्ड्स नहीं देखे हैं तो वीडियो चेकआउट करिए पहले वाले, और उनको भी देख लीजिए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो इसका मीन होता है इंस्टेंटली, मतलब कि विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड। मीन तुरंत, बिना किसी प्लान, पहले से कोई प्लान नहीं होना और बिना किसी प्लान के तुरंत कोई काम करना, उसे बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मतलब डूइंग समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन और डिले। जैसे क्लास में फर्स्ट आने में अगर प्राइज़ देने के लिए बुलाया जाता है तो स्टूडेंट एट द ड्रॉप ऑफ हैट से जाते हैं, मतलब तुरंत जाते हैं। और जैसे जो चॉकलेट देखकर जो छोटे बच्चे होते हैं वो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट आते हैं, मतलब तुरंत आते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। मतलब कि एक्सट्रीमली लाउड, मीन पूरे जोर से चिल्लाना। एज साउटिंग एज लाउड एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी तेज चिल्लाना। जैसे फैंस अपने टीम लीडर को सपोर्ट करने के लिए एट द टॉप ऑफ लंग्स से चीयर करते हैं, मतलब कि एक्सट्रीमली पूरे जोर से चीयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है एट वेरिएंस विद। मतलब कि इन अपोजिट, मीन विपक्ष में। एज किसी बात में डिसएग्रीमेंट होना, disagreement with something। as her actions were at variance with her words, मतलब कि जो भी actions हैं वो उसके वर्ड से at variance हैं, मतलब कंट्राडिक्ट होना, या फिर at odds with भी बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एवरेज आउट। एवरेज आउट मीन टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस्ड when looked at over a period of time। मतलब संतुलित होना, मीन जैसे अलग अलग वेरिएंट हैं, जैसे अलग अलग डे में इतना इतना वर्क किया या फिर अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स मिले, उनका एवरेज जो होता है उसे बोलते हैं एवरेज आउट। कोई भी चीज़ जो एवरेज में बताना होता है उसे एवरेज आउट बोलते हैं। ओवरऑल मतलब उसका क्या होगा, जनरली उसका क्या लिया जाएगा, इसको उसको बोलते हैं एवरेज आउट। जैसे कि कोई के मार्क्स 45, 50 एंड 50 अलग अलग सब्जेक्ट्स में हैं, तो उसका ओवरऑल जो बनेगा वो 50 एवरेज आउट बनेगा। ऐसे ही एग्ज़ाम में स्कोर एवरेज आउट जो है वो बी प्लस रहेगा, इस तरीके से बोल देते हैं उसे। मतलब जो एवरेज में बात बोली जाती है उसे बोलते हैं एवरेज आउट। नेक्स्ट वर्ड है बैक इन सैडल। मीन रिज्यूम ड्यूटी, मतलब कि काम से वापस लौटना, काम में वापस लौटना। जैसे कि जो काम पहले रोका है, कोई भी काम कर रहे हैं उसको पहले रोक दिया है, कुछ दूसरा काम हो गया है फिर कुछ है, तो उसको रोक दिया है, उसके बाद उस काम को रिज्यूम करना जो होता है उसे बोलते हैं बैक इन सैडल, अपने काम में वापस आना। जैसे अगर कोई वर्क है या फिर एग्ज़ाम में फेलियर मिलने के बाद कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि जल्दी ही वी शुड टू बैक इन द सैडल, मतलब हम लोगों को जल्दी ही बैक इन सैडल करना चाहिए, अपने काम में रिज्यूम करना चाहिए, अपनी ड्यूटी में रिज्यूम करना चाहिए। और जैसे कि छुट्टियाँ छुट्टियाँ होने के बाद जो सब लोग हैं वो बाद में बैक इन सैडल होते हैं, मतलब अपने अपने काम में आ जाते हैं। जैसे फेस्टिव होते हैं तो फेस्टिव के बाद स्टूडेंट्स कुछ टाइम बाद फिर बैक इन सैडल होते हैं, मतलब अपनी स्टडी में बैक इन सैडल होना। नेक्स्ट वर्ड है बैक मी। बैक मी मतलब होता है सपोर्ट करना, मतलब समर्थन करना। जैसे पॉलिटिशियन जो है वो क्या चाहते हैं, पॉलिटिशियन वांट्स योर बैक मी, मतलब कि बैक मी चाहते हैं वोट के लिए, फॉर वोट। एज यू ऑलवेज बैक मी टू योर फैमिलीज, मतलब कि अपने फैमिलीज को है हमेशा बैक में करना चाहिए, मतलब सपोर्ट करना चाहिए।
नेक्स्ट वर्ड है बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ मतलब होता है विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट, मतलब कि मुकरना। जैसे पार्टी में जाने का सोचा था बट लास्ट टाइम में बैक आउट कर लिया, मतलब कि उसे मुकर गए, मतलब नहीं जा पाए। या फिर रेस में जाना था पर हेल्थ ना सही होने की वजह से बैक आउट कर दिया, मतलब उससे बात से मुकर गए। या फिर हेल्प का बोला था किसी ने लेकिन उसने बैकआउट कर दिया, मतलब कि जो बात दी थी, जो कमिटमेंट किया था उसे मुकर जाना, उसे बोलते हैं बैकआउट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर मतलब होता है इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, मतलब बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। मतलब नॉलेज नहीं है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लेकिन अपनी एडवाइस दिए जाना, उसे बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। जैसे कि बहुत से रिलेटिव होते हैं जो कि बैक सीट ड्राइवर होते हैं, मतलब कि उस बारे में नॉलेज नहीं होती है फिर भी अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, उसे बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। और कभी भी ज़्यादातर हम लोगों को बैक सीट ड्राइवर नहीं बनना चाहिए, और इसको हम लोग मिडलर भी बोलते हैं या फिर बिजी बडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब होता है टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। जैसे कि कोई भी चीज़ फिर से स्टार्ट करना क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट जो था वो फेल हो गया है। जैसे कि पूरी पूरी पीपीटी बनाया और सडन पूरी फाइल करप्ट हो गई तो आई एम बैक टू स्क्वायर वन। और जैसे कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको जब वो आईआईटी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया, उनके टीचर्स को नहीं पसंद आया तो उनको क्या करना पड़ा था, बैक टू स्क्वायर वन करना पड़ा था, मतलब फिर से न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ा था स्टार्टिंग से। नेक्स्ट वर्ड है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मीन प्लान इट ऑल ओवर अगेन, मतलब कि यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट वन मस्ट बी डिवाइज्ड। मीन नए सिरे से बनाना। जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि बैक टू स्क्वायर वन, तो ये उसी के जगह इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका मीन होता है कि जो भी है वो फेल हो चुका है, स्ट्रेटजी जो है वो वर्क नहीं कर रही है तो दोबारा फिर से बनाना। एज कोई टीम ने कोई स्ट्रेटजी बनाया लेकिन वो काम नहीं कर रही है तो उन्होंने बैक टू द ड्राइंग बोर्ड किया और डिसाइड किया कि न्यू प्लान बनाएंगे। और इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच या फिर मेक अ फ्रेश स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है एनिमिटी, मतलब इल फीलिंग, मीन आपसी दुश्मनी। जैसे गुस्से वाली जो दुश्मनी वाली फीलिंग होती है उसे बोलते हैं बैड ब्लड। जैसे कि आप लोगों ने पॉलिटिशियन को देखा है ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको देखकर लगता है कि वो आपस में उनका बहुत ज़्यादा बैड ब्लड है। और आप लोगों ने, आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप लोगों ने देखा होगा, जिनको देखकर लगता है कि इनमें तो बहुत ज़्यादा बैड ब्लड है, मतलब आपसी दुश्मनी है। नेक्स्ट वर्ड है बैड हैट्स। बैड हैट्स मीन होता है पीपल ऑफ बैड करेक्टर, मतलब कि बुरे चरित्र के लोग जो इविल होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, अनट्रस्ट वर्दी होते हैं, इनमें ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें बैड हैट्स बोलते हैं। मतलब कि वही विलन जो होता है, क्रूक्स, आउटलॉज जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग बैड हैट्स। जैसे फ्रेंडशिप करना सही है बट ये देख लेना चाहिए कि वो बैड हर्ट्स नहीं होना चाहिए, बैड हर्ट से बच कर रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मीन होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, मतलब कि बोरिया बिस्तर, मतलब सारा सामान जो होता है। जैसे कि कहीं कहीं देखा होगा, कोई कोई बोलता है कि जो गेस्ट है वो बहुत दिन से रह रहा है तो कोई कोई कह देता है कि अब क्या करो, बैग एंड बैगेज अपने पैक करो और निकल लो। मतलब कि अपना बोरिया बिस्तर जो सारा सामान है उसको पैक करो और निकल लो। और जैसे कि साधु संत होते हैं उनको इतना बैग एंड बैगेज नहीं होता, जहाँ भी मन होता है वो निकल लेते हैं, मतलब उनका सारा सामान। नेक्स्ट वर्ड है बॉल इन योर कोर्ट, मतलब कि टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, मतलब जो एक्शन लेना है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना। इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन, मतलब तुम्हारे ऊपर होना, दूसरे के ऊपर होना, नेक्स्ट डिसीजन लेने का, मतलब जिम्मेदार होना किसी भी बात में, उसे बोलते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट। जैसे कि डिसीजन लेना या फिर नेक्स्ट मूव करना, वो उसी के फेवर में होना, तुमको करना है इस तरीके से, उसको बोलते हैं बॉल इन योर कोर्ट। जैसे कि चेस खेलने में जब दूसरे पार्टी का, दूसरे साइड का नंबर आता है तो उससे बोलते हैं कि
चलो अब आप लोग अपने मूव चलो, क्योंकि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब कि अब तुम्हारे कोर्ट में बॉल है, उसको आप लोग करो। और जैसे कि अगर वीडियो में कुछ चेंज करना है या फिर कोई सजेशन देना है या फिर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको बताना है, तो हम बोल रहे हैं कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब कि जो बॉल है वो आपके कोर्ट में आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है बनाना ऑयल। बनाना ऑयल मतलब होता है नॉन सेंसियल टॉक, मतलब कि निरर्थक बातें, जैसे कि मिसलीड करने वाली बातें, फिजूल की प्रॉमिस करना, इसे बोलते हैं बनाना ऑयल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होते हैं वो फुल ऑफ बनाना ऑयल होते हैं, उनमें नॉनसेंशियल बातें भी बहुत सारी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, मतलब कि थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, मीन गरजने वाले बादल बरसते नहीं। ये वर्ड तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मतलब जो बहुत ज़्यादा शो करता है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, पर वो होता नहीं, उसे बोलते हैं बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। मतलब वो केवल गरज रहा है बल्कि कुछ करेगा नहीं, वो केवल चिल्ला रहा है, थ्रेटन कर रहा है, बट उसके एक्शन ऐसे नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है barking up the wrong tree, mean trying to do something in a way that will not work, मतलब कि निरर्थक प्रयास, जैसे कि एफर्ट रॉन्ग ट्रैक में करना, उसे बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जैसे अगर बार बार ट्राई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट में सेम रिजल्ट आ रहा है, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मेन यही है दैट यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट वर्ड है बैटन डाउन द हैचेस, मतलब कि प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मेन कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, कोई कोई भी डिफ़िकल्टी या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपरेशन करने के लिए, खुद को प्रेप करने के लिए, कि जैसे अगर वॉर हो जाएगा तो किस तरीके से क्या करेंगे, तो उसके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, पहले ही होती है ना। तो वो क्या होता है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं एज अ बैटन डाउन द हैचेस होती हैं, मतलब कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। और जैसे स्टॉर्म आने एंड अर्थक्वेक आने से पहले ही वी नीड टू बैटन डाउन द हैचेस, मतलब कि हम लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है बी अ डैब हैंड एट अ समथिंग, मतलब कि स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, मीन किसी विशेष क्षेत्र में कुशल होना, कि किसी को नेचुरल टैलेंट होना या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज होना। जैसे कि अमिताभ बच्चन जो हैं, अमिताभ बच्चन इज अ डैब हैंड एट एक्टिंग, एंड बहुत से लोग डैब हैंड एट डांसिंग होते हैं। आप लोगों को बताना है आप लोग किस चीज़ में डैब हैंड एट हो। नेक्स्ट वर्ड है बी आर डेड मीट। बी आर डेड मीट मतलब कि होता है टू बी इन अ सीरियस ट्रबल, मतलब गंभीर संकट में पड़ना, किसी सीरियस डेंजर में होना या फिर सीवियरली पनिश्ड होना, उसे बोलते हैं बी आर डेड मीट। अब आप लोग इमेजिन करो एज आप लोग किसी पॉन्ड में गिर जाओ जहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं, तो इट्स अ डेड मीट ना, मतलब कि एक बहुत ही सीरियस ट्रबल हो जाएगी। अब हम लोगों ने ये वर्ड्स देख लिए हैं और हम लोग देखते हैं हम लोग के माइंड में कितना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने पहला वर्ड देखा था एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मीन इंस्टेंटली, मतलब कि विदाउट हैविंग एनी प्लान बिफोर हैंड, तुरंत कोई काम करना, उसे बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, मतलब बहुत जोर से चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड देखा था एट वेरियंस विथ, मतलब डिसएग्री होना, एग्रीमेंट नहीं होना, विपक्ष में होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एवरेज आउट, मतलब किसी भी चीज़ का जो एवरेज होता है उसे बोलते हैं एवरेज आउट। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था बैक इन सैडल, मतलब कि अपनी ड्यूटी में वापस आना। नेक्स्ट वर्ड देखा था हम लोगों ने बैक पी, मतलब कि सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड था हम लोगों का बैक आउट ऑफ, मतलब कि किसी भी कमिटमेंट से विड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था बैक सीट ड्राइवर, मतलब कि जो नॉलेज नहीं है फिर भी इंटरफेयर करना। नेक्स्ट वर्ड देखा था हम लोगों ने बैक टू स्क्वायर वन, मतलब कि अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा बनाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये भी पहले एक तरीके था, मतलब प्लान इट ऑल ओवर अगेन, फिर से प्लान करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बैड ब्लड, मतलब दुश्मनी होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बैड हैट्स, मतलब कि
कोई इविल कैरेक्टर होना या फिर विलन टाइप में होना। नेक्स्ट वर्ड था बैग एंड बैगेज, मतलब कि पूरी बोरिया बिस्तर सहित सारा सामान। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब कि अब तुमको किसी भी इंसान को अब एक्शन लेने के लिए बोलना, उस जिसके ऊपर पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था बनाना ऑयल, मतलब फ्यूटाइल बातें करना, नॉनसेंसियल टॉक्स करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, ये था कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का था बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि निरर्थक प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था बैटन डाउन द हैचेस, मीन डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था बी अ डैब हैंड एट समथिंग, मतलब बहुत ही स्किल्ड होना किसी पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था बी अ डेड मीट, मतलब कि बहुत ही गंभीर सीरियस ट्रबल में होना। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखी है तो मतलब वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ सजेशन देना है या फिर अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसके लिए कुछ भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।